उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है कि जो मर्जी आ जाएं और यहाँ पे अपने साथ अपनी जाति लेकर के आए, कहें कि मुझे फलाना जाति का सर्टिफिकेट दीजिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर बंगाली समाज को बसाया है तराई को आबाद करने के लिए। बड़ी बात यही है कि इंदिरा गांधी जी ने बसाया है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और हम तब से यहाँ पे बसे हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने लाया था। आज भी बंगाली समाज के लोग भूमिहीन हैं, जिनका पुनर्वास नहीं हो पाया, वो इंदिरा गांधी जी की वजह से नहीं हो पाया। वो यहाँ रह रहे हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। सिर्फ चीज ये देखी जाती है कि कौवा कान ले गया, कान की ओर कोई ध्यान नहीं देता है और कौवे की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। शायद कुछ ही ऐसा वाकया इस समय बंगाली समाज के नेताओं के साथ हो रहा है। बंगाली समाज के नेताओं को खुद स्वयं में अपने इतिहास भूगोल की सही उचित जानकारी नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे मिथ्या तथ्य वे सामने रखते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आप कैसे दूसरों के भ्रम दूर कर देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी मुन्ना सिंह चौहान जो चक्राता के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार बंगाली समाज के विरोध का सामना कर रहे हैं। और वो विरोध क्यों हो रहा है ये भी आप सब जानते हैं। पिछले सत्र में, गैरसैंण में जब सत्र था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि बंगाली समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ रहने आए हैं, तो उनको यहाँ अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सकता। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहाँ रहने आए, वो यहाँ रह रहे हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी जब रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में विशेष सत्र आयोजित किया गया विधानसभा का, तब उन्होंने बिना नाम लिए फिर उस बात को दोहराने की कोशिश की। जब मैंने गैरसैंण की विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी आपके अनुकंपा से उस डिबेट में इंटरवीन करते हुए कहा था कि उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है कि जो मर्जी आ जाएं और यहां पे अपने साथ अपनी जाति लेकर के आए, कहें कि मुझे फलाना जाति का सर्टिफिकेट दीजिए। तो सवाल यह है कि कोई आरोप या कोई बात किसी कम्युनिटी के लिए कही जा रही है, तो उस बात की तथ्यात्मक जानकारी उस कम्युनिटी के लोगों को, नेतृत्वकारी लोगों को जरूर होनी चाहिए। और बड़ा अभाव है इस बात का कि बंगाली समाज के जो नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं या जो सिर्फ विरोध कर रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान का, वो खुद कितनी जानकारी रखते हैं अपने बारे में। परिमल राय जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इस समय जिला अध्यक्ष बनने के लिए आपने दावेदारी तक कर रखी है, तो आप कैसे जो है इस तरीके की बात रख सकते हैं, कैसी ऐसी मिथ्या बात रख सकते हैं? पहले इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद मैं विस्तार से बात करूंगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर बंगाली समाज को बसाया है तराई को आबाद करने के लिए, और ये तय था कि विनिमय में आए हैं, बंगाली समाज ऐसे नहीं। बड़ी बात यही है कि इंदिरा गांधी जी ने बसाया है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। उत्तराखंड के अंदर एक आम धारणा बंगाली समाज को लेकर यही है कि बंगाली समाज के लोग जो तराई में रहते हैं वो 1971 के बाद आए हैं, और इस बात पर खुद परिमल राय जी मोहर लगा दे रहे हैं। कई बंगाली समाज के नेताओं ने यही बात दोहराई है, जो मैं उनको समय समय पर टोकता रहा हूं। मैं नाम भी आपको गिना दे रहा हूं। चंद्रशेखर गांगुली जी ने भी ये गलत तथ्य बात रखा था हमारे सामने। जो युवा नेता हैं, संजय आइस हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी गलत तर्क रखा था। अन्य भी तमाम सारे जो बंगाली समाज के नेता हैं, उनको अपने आप के बारे में, अपने इतिहास और भूगोल के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बात रख रहे हैं कि साहब इंदिरा गांधी ने उनको बसाया था। बिल्कुल नहीं, एकदम झूठ बात है, गलत बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी आई 1966 के बाद हैं। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं देश की, और जो बंगाली समाज की बसासत है वो 1951 से है। 1951 में पहली बसासत बंगाली समाज की दिनेशपुर है, और उसके बाद वहां पर 36 कॉलोनियां बनी हैं। उसके बाद शक्ति फार्म, सूरज फार्म, बिजनौर से लेकर पीलीभीत से लेकर सारे गांव डेवलप हुए हैं, और अधिकांश गांव यानी कि 80% जो गांव हैं, 80% गांव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गांव पूरी तरीके से
बस चुके थे, वो बंगाली कॉलोनियां बस चुकी थी। तो इंदिरा गांधी जी का कोई रोल नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी जी का तो निगेटिव रोल है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बनी और 71 में बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद उन्होंने जो पुनर्वास विभाग था वो पूरी तरीके से बंद करा दिया। और वो पुनर्वास विभाग बंद होने के कारण जो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आज भी बंगाली समाज के लोग भूमिहीन हैं, जिनका पुनर्वास नहीं हो पाया, वो इंदिरा गांधी जी की वजह से नहीं हो पाया। बंगाली समाज के जितने भी नेता हैं, कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप अधिकारी जी हैं, मैं उनको भी खुला चैलेंज दे रहा हूं और ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि आगे से आप पढ़ लिख कर पूरी जानकारी लेकर आएं। और नहीं है तो आप, जिनके पास जानकारी है, आपके समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी जानकारी है, उनके पास बैठिए। लेकिन आप लोगों के पास वक्त नहीं है, आप लोग सिर्फ हीरोइज्म के चलते गाल बजा सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। उससे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। जो तथ्य हैं, सही तथ्य हैं, तर्क हैं, उनको आपको रखना ही पड़ेगा। अध्यक्ष 2 हैं बंगाली संगठनों के, एक बंगाली महासभा है, राजकुमार शाह हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको भी जानकारी नगण्य होगी, उनके पास भी कोई जानकारी अपने समाज के इतिहास भूगोल की नहीं होगी, पूर्वी पाकिस्तान से आने के बाद यहां तक की लेकर। और मैं दिलीप अधिकारी जी से भी कह रहा हूं, वो पूरा उत्तराखंड, बड़ी आबादी आपके बारे में नहीं जानती है और वो जानना चाहती है। इसीलिए मुन्ना सिंह चौहान जैसे लोग गलत तर्क और तथ्य के आधार पर कुछ भी बोल जाते हैं। तो आप चीज़ों को सही सही तरीके से दुरुस्त करें, वो करने के बजाय खुद और भ्रामक चीज़ें आप पैदा कर रहे हैं। अगर बंगाली समाज के पुनर्वास का काम जो हुआ है उसका श्रेय अगर जाता है तो वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत जी को। गोविंद बल्लभ पंत जी की ही ये पूरी अवधारणा थी कि तराई को कैसे आबाद किया जाए। वो चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए जो सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाबी, खत्री, सिंधी समाज के लोग हैं, उनका पुनर्वास भी यहाँ पर होना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान से जो बंगाली समाज के लोग आ रहे हैं, उनकी बसासत भी यहाँ पर होनी चाहिए। और अगर श्रेय जाता है तो फिर वो श्रेय जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन सरकार में। और उसके बाद भी अगर श्रेय जाता है, जो कमिटमेंट किया गया था, जो बंगाली समाज के पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले उस समय के रिफ्यूजी बंगाली समाज के साथ जो कमिटमेंट किया गया था भारत सरकार की ओर से, तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ओर से किया गया था। तो यही लोग हैं जिन्होंने बंगाली समाज के लोगों को यहाँ पर पुनर्वास कराया, लेकिन उनका नाम नेता नहीं लेते हैं। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये छिन्नमूल किताब मेरे पास है और बंगाली समाज के एक भी नेता ने इस किताब को नहीं पढ़ा है। ये पहली किताब है जो तराई में बसे बंगाली विस्थापित समाज की आप बीती को बयां करता है। उन्हीं के पूर्वजों के स्टेटमेंट को लेकर, उन्हीं की बात को लेकर ये पूरी किताब लिखी गई है। 3 साल का पूरा रिसर्च वर्क है। और बड़ी बात यह है कि अमेजोन पे भी ये बेस्ट सेलर में चल रही है, लेकिन इसको पढ़ने वाले लोग गैर बंगाली लोग ज़्यादा हैं। बंगाली समाज के नेताओं को मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से पूरा नहीं किया है, इसलिए लोगों के दिमाग में भ्रम है आपको लेकर। आपने अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाया होता तो ये भ्रम नहीं होता। आपके पास तमाम जानकारी देने वाले लोग हैं। डॉक्टर सुनील हालदार वो उस दौर के लोग हैं, शंकर चक्रवर्ती जी हैं, पलाश विश्वास जी हैं, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी तथ्यात्मक जानकारी है। लेकिन इन नेताओं के पास फुर्सत नहीं है कि उनके पास जाकर 5 मिनट भी बैठ सके, क्योंकि कुर्ते पैजामे की क्रीज खराब हो जाएगी। और नेतागिरी करनी है सिर्फ, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी सेंटिमेंट होना चाहिए कि हम भाजपा के, हम कांग्रेस के। यही चल रहा है कि बहड़ जी ने कुछ कह दिया तो सारे कांग्रेसी स्वागत करने चले गए बंगाली समाज के और कह रहे कि बंगाली समाज ने स्वागत कर दिया। अरे इतने ही कांग्रेस में जितने लोग हैं बंगाली नेता हैं, वही क्या बंगाली समाज के लोग हैं? अदर्स कुछ नहीं है। इसके अलावा पलाश विश्वास की किताब है पुलिन बाबू, उसमें भी पूरे 1951 से लेकर, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक के 2000 तक का पूरी यात्रा वृत्तांत है बंगाली समाज का। उसको किसी ने नहीं पढ़ा है। किसी घर में ना तो पुलिन बाबू मिलेगी, ना छिन्नमूल मिलेगी, किसी नेता के पास नहीं मिलेगी और किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। आप किसी का पुतला फूकें और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी जानकारियों को दुरुस्त करिए, मैं सभी से कह रहा हूं। उसके बाद जो लोगों के भ्रम है उनके भ्रमों को दूर करिए। तो इस बात को समझिए, इन फैक्ट को समझिए। और फैक्ट से इतर जाकर कुछ नहीं होता है। फैक्ट से, इतिहास और भूगोल को छोड़कर आप सोचे कि किसी राजनीतिक लड़ाई को आप जीत लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
इसमें बंगाली समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो उस दौर के 51 के दौर के पहली पीढ़ी के लोग जब यहाँ आए थे, उनकी अपनी पूरी दास्तां हैं। अमेजोन पे जाइए, खरीदिए, बहुत महंगी किताब नहीं है, 175 रुपये की किताब है, आप पढ़िए। हो सकता है इसमें भी कुछ चीज़ें गलत हो या पूर्ण ना हो पाई हो, तो उनके लिए आगे रिसर्च किया जाए। वो आप कुछ नहीं करेंगे, बस मनगढ़ंत कहानियाँ, जितने कूप मंडूप बने हुए हैं उसी जानकारी को आप पेस्ट करते रहिए, तो लोग इस तरीके से खिल्लियाँ उड़ाते रहेंगे। और चुनाव जब जब आएगा तब तक बंगाली समाज वोट बैंक बनता रहेगा। कभी कांग्रेस का, लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक बना रहा, फिर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बना रहा, उसके बाद पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बना रहा, और इस बार सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस बंगाली समाज पर नियंत्रण कर ले, उसकी पूरी कोशिश हो रही है, और उसके लिए पूरा कुचक्र रचा जा रहा है। ऐसे में बंगाली समाज का क्या हित होगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इनबॉक्स में इसका छिन्नमूल का लिंक दे दूंगा। तो सिर्फ बंगाली समाज ही नहीं बल्कि सब समाज के लोगों को किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक उस समाज की जो बहुत दबा कुचला पीड़ित समाज है, दलित समाज है, उसकी पूरी एक दास्तां है तराई में आने की, बसने की। तो इस पूरी जानकारी को, इस पूरी दर्द को, इस मर्म को समझना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे पाठक जरूर छिन्नमूल को लेंगे। मैं इनबॉक्स में इसका लिंक शेयर करूंगा। शुक्रिया।